बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। तहरीक अदम एतमाद लाने की जो बात है वो सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। बस उन्होंने ये बात करनी थी, ये फंडा देना था कि उसके बाद उनके ऊपर सख्त तनकीद की गई। सबसे ज़्यादा तनकीद की गई PMLN की तरफ से, जो कि अपोजिशन की पहले नंबर पर सबसे बड़ी जमात है। अगर हम नंबर्स की बात करें, PMLN ने सिंपली कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो फंडा दे रही है तहरीक अदम एतमाद का, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं पता कि तहरीक अदम एतमाद कैसे लाई जाती है और किस तरह कामयाब होती है? क्योंकि जाहिर सी बात है उसके लिए खालिसतन इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बस फिर हमने क्या देखा कि इस मामले को लेकर के, इस तहरीक अदम एतमाद के आइडिया को लेकर के और इस्तीफे ना देने वाले मामले को लेकर के ऑपोजिशन में फूट पड़ गई। देन देयर वाज अ लॉन्ग जर्नी जिसके अंदर हमने देखा कि ऑपोजिशन ने एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए। खैर, थोड़ा वक्त गुजरता है और फिर हमें पता चलता है कि वो PMLN जो कि तहरीक अदम एतमाद के इनिशियल फंडा के साथ बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी। वो ये मानती थी कि भाई इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती, तो लिहाजा तहरीक अदम एतमाद के अंदर कोई जान नहीं है, ये बिल्कुल ही फ्लॉप आइडिया है। यकायक हमने देखा कि वो तहरीक अदम एतमाद पर मान जाती है, चाहे वो उस्मान बुज़दार के खिलाफ हो या चाहे वो इमरान खान के खिलाफ हो। यहाँ तक कि लंदन में बैठे था हयात कायद के थ्रू हम ये सुनते हैं, नवाज शरीफ ये कहते हैं कि भाई इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यह है कि इमरान खान को निकाला जाए। उसके बाद इत्तेहादियों को तोड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है, हुकूमत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिन जिन इत्तेहादी से ऑपोजिशन रब्ता करती है, किसी किस्म का डायलॉग होता है, कोई डेलीगेशन लेवल पर मीटिंग होती है, टेलीफोनिक रब्ता होता है, व्हाट्सएवर, हम देखते हैं कि तरदीद दर तरदीद का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर तमाम तर जो इत्तेहादी हैं वो हुकूमत के साथ हैं, अगर तमाम तर वो लोग जो कि पंजाब में बैठे हुए एक हम ख्याल ग्रुप आज भी डट कर उस्मान बुज़दार की हिमायत का ऐलान कर रहा है, तो इन सब के बावजूद तरदीदें भी आ रही हैं, चाहे जितनी भी मुलाकातें हो जाएं, तो तहरीक अदम एतमाद कैसे कामयाब होगी? और जो ऑपोजिशन है वो तहरीक अदम एतमाद को लाने में, कामयाब कराने में इतनी यकीन से क्यों इसको परसू कर रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वो ऑपोजिशन जो कि माइनॉरिटी में होने की वजह से ऑपोजिशन है, वो मेजॉरिटी में बैठे इमरान खान, मेजॉरिटी में बैठी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कैसे निकालेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। द मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि जब हम ये सवाल पूछते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव से जो कि ऑपोजिशन के लिए आते हैं, तो वो इन सवालों के जवाब नहीं देते, उल्टा इमरान खान पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। आज कुछ ऐसा ही हुआ, शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट PMLN कोर्ट जाते हैं, उनसे यही सवाल किया जाता है, वो इस सवाल को अनसुना कर देते हैं। सो सवाल अपनी जगह पर बरकरार है। द मिलियन डॉलर क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि वो PMLN जो कि पहले तहरीक अदम एतमाद को बाय नहीं कर रही थी, तहरीक अदम एतमाद के ऊपर किसी तरह कन्विंस नहीं थी, वो बैठे बिठाए एकदम से तहरीक अदम एतमाद के इस शोशे के पीछे क्यों पड़ गई और क्यों यकसुई से इसको फॉलो कर रही है? क्या उनके पास नंबर्स पूरे हैं या फिर खालिसतन ये किसी की यकीन दहानी है या कोई तगड़ी यकीन दहानी है जिसकी बेस के ऊपर PMLN ने अपना नैरेटिव बदला है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रख देती हूँ। अली गौहर बलोच साहब हैं जी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा है PMLN के, सिटिंग MNA। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आलिया हमजा साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सिटिंग MNA है, वन ऑफ द वोकल वॉइसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। हसन मुर्तज़ा साहब है, अगेन अ वेरी सेन एंड अ वोकल वॉइस, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सिटिंग MP हैं, ऑपोजिशन बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑब्वियसली स्पेसिफिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। आज मैं ऑपोजिशन से शो का आगाज़ करना चाहूँगी। अली गौहर, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आई नो कि आज आपके लिए शायद इतना आसान शो नहीं होगा, क्योंकि एक वो सवाल जो कि लगातार जब से तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है, लेट इट बी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड लेट इट बी PMLN, जब से PMLN इस पेज पर आई है तहरीक अदम एतमाद की, जो भी रिप्रेजेंटेटिव आपकी पार्टी का मेरे पास आता है, कल परसों रिपीटेडली मैं उनसे यही पूछती हूँ कि आप कैसे करेंगे? माइनॉरिटी के में होने के बावजूद आप एक मेजॉरिटी में बैठे वजीर आजम हुकूमत को कैसे निकालेंगे? आपकी नंबर गेम क्या है? आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिलता, उल्टा मुझे तनकीद कि आप वो पॉइंटर्स बताते हैं इमरान खान और इस हुकूमत के अगेंस्ट। आज मैं फिर वो सवाल आपके सामने रखूंगी, आपका प्लान क्या है? कैसे तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाएंगे और कैसे इमरान सरकार को आप बाहर निकालेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिनिश। देखें, हमारे लिए तो मतलब है कि हर दिन ही बड़ा मुश्किल दिन रहा है इसलिए, लेकिन वो एक शेर मुझे याद आ रहा है, मुश्किलें इतनी पड़ी हम पे कि आसान हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम साबित कदम रहे हैं और हमने मुश्किलात को फेस किया है और मुश्किलात को फेस कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई परेशानी नहीं है, चाहे कोई टॉक शो हो, चाहे कोई सियासी हालात हो,
हम, और चाहे ये अदालतें हों, झूठे मुकदमात, हम उनको फेस हर वक्त तैयार रखते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि इस वक्त जो आपने कहा है कि नंबर ऑफ गेम हम कैसे पूरी करेंगे, नंबर ऑफ गेम इसलिए पूरी हमारी हो जाएगी कि इस वक्त जो हुकूमत है उसने 3.5 साल में डिलीवर नहीं किया। और इस वक्त जो पहले हम भी इस बात से, यकीनन आपने ठीक फरमाया है कि हम इस बात से इत्तफाक नहीं करते थे तहरीक एतमाद से, लेकिन इस वक्त जब हम अपने हलकों में जाते हैं और लोगों के पुरसाने हाल देखते हैं कि वो करप्शन की वजह से और इस हुकूमत की नालायकी की वजह से और गुर्बत की वजह से और महंगाई की वजह से जिस कदर परेशान है, तो फिर इस गैर आईनी हुकूमत को हटाने का एक ही तरीका है और वो आईनी तरीका है, और वो है तहरीक अदम एतमाद। लिहाजा जो हमारी दीगर अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, वो इस बात पर हमें उसने कन्विंस थी खुद भी और हमें भी मजबूर किया कि आप तहरीक एतमाद की तरफ आए। लिहाजा अब हमने उनकी इस राय पर हाँ की है, और वो इसलिए कि उसका वाहिद मकसद पाकिस्तान की आवाम को इस गैर नुमाइंदा हुकूमत, इस वोट चोर हुकूमत, इस करप्ट हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए हमने इस बात से इत्तफाक किया है। हम तहरीक एतमाद की कोशिश कर रहे हैं और तहरीक एतमाद इंशाल्लाह कामयाब होगी। लेकिन जो सवाल कैसे होगी, वो नंबर ऑफ गेम से ही होगी ना, कैसे होगी सर? देखिए जिन इत्तेहादियों से आप बात कर रहे हैं वो तो तरदीद कर रहे हैं। जिन इत्तेहादियों से आप मिलते हैं वो कहते हैं हम सोच कर बताएंगे, कुछ भी हतमी नहीं है। पंजाब के अंदर मैंने अभी बताया, अपने इंट्रो के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि जो हम ख्याल ग्रुप है वो तो उस्मान बुज़दार के साथ खड़ा है। कैसे? देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल बात बता रहा हूँ। तहरीक अदम एतमाद बिनिश एक वो आईनी तरीका है जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कबल वक्त अपने पत्ते शो नहीं करते। अभी तो हमने तहरीक अदम एतमाद की दरखास्त भी नहीं दी, और अगर मैं बिनिश के या किसी टॉक शो में बैठ के हमारे बंदे कह देंगे कि काफ लीग हमारे साथ कमिटेड हो चुकी है, MQM हमें हाँ कर चुकी है, अली गौर साहब आप टीवी नहीं देख रहे हैं लगता है। कल मोना सलाई साहब ने तरदीद किया इमरान खान साहब के सामने बैठ के, उन्होंने कहा कि आप घबराए नहीं, आप PTI को बताइए। मैं बड़ी देखा अच्छा। मेरी आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब मेरा भी जवाब सुने। मुनस सिलाही इस वक्त इमरान अहमद नियादी की काबीना में बैठे हुए हैं। जब तक वो उसकी काबीना के मेंबर हैं, जाहिर है तब तक वो प्राइम मिनिस्टर के सामने वही बयान देंगे। लेकिन मैं आपको ये गुजारिश करूं कि मेरा लॉजिक सुन लेना। तमाम जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो समझते हैं कि वो 2023 का या जो भी अगर कबल वक्त इलेक्शन आ जाते हैं तो वो इस PTI के इत्तेहादी होने की वजह से जब अपने हलकों में जाएंगे तो हलकों से उन्हें वोट नहीं मिलेगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है उन्होंने कल को अपना सियासी वजूद भी PTI का हेडेक है। लेट्स स्पीक टू PTI। आगे आपका मौका, मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ। वो इमरान नियादी के साथ बैठकर खुदकुशी नहीं करना चाहेंगे, आलिया हमजा साथ बैठकर खुदकुशी नहीं करना चाहेंगे। ऑल राइट जी, बने रहिए मेरे साथ। आलिया हमजा को सुनिए, उसके बाद पीपल्स पार्टी को सुनिए। आलिया हमजा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। भाई अभी अली गौहर ने भी कहा, मेरा सवाल भी यही था, एंड थैंकफुली उन्होंने एक दफा फिर से इस शो में प्रूफ कर दिया। जब मैंने उनको बताया आपके इत्तेहादियों के बारे में, वो किस तरह तरदीद और इनकार कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन तो ये मान रही है कि जितनी चाहे मर्जी तरदीद करते रहे, वो फिर भी तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आपके इत्तेहादियों ने आपके सामने तो तरदीद करनी है। तो सिचुएशन ये है कि ये उस तरह की शादी है जो जब तक हो नहीं जाती ना तब तक आपको इनकार और तरदीद ही सुनने को मिलेगी। सो बेसिकली आपके लिए सिचुएशन बड़ी खतरनाक होगी, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट तो ये इनकार कर रहे हैं, तरदीद कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सिर्फ और सिर्फ एक दिलासा देने की सूरत हाल जैसी लग रही है आप लोग के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बीनिश मेरे भाई ने शेर कहा था, मैं भी चले शेर ही सुना देती हूँ। आजकल जाहिर है इनको देख के शेर ही काफ़ी हमें आ रहे हैं। थी खबर गरम गालिब के उड़ेंगे पुरसे, देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। तो ये मेरे भाई के लिए है। हम तो बहुत दिनों से आस उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं कि तमाशा तो हो, यहाँ पर नंबर तो पूरे करें। हमारे लोग तोड़ के लेकर आए जो कभी 5 मिनिस्टर थे, 3 मिनिस्टर थे, 20 मिनिस्टर थे। बात सिर्फ सादा सी है। सादा सी बात क्या है? इमरान खान नियाजी इन फिरौनों की गर्दनों से सरिया निकालकर पहले बड़े आराम के साथ उन्होंने वो शरीफ जो भुट्टो गद्दार, भुट्टो को फांसी दे दी, जरदारी चोर घसीटेंगे, उसके इन्होंने क्या करवाया? इमरान खान साहब ने उनके मज़ार पर सजदे दिलवाए।
जियो भुट्टो के नारे लगवाए, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, जियो भुट्टो के उस पर भंगड़े डलवाए। अब चौधरियों के दर के ऊपर वही मॉडल टाउन जाती उमरा जाकर जो है ना घुटने के बल बैठा हुआ है। ये कुल सियासत थी जो मैंने आपको बता दी है। अब ये अदम एतमाद लाएं, ये आर करें पार करें, एक खान साहब जो है ना इन सब पे भारी नजर आए हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा हम सिलेक्टेड, इन्होंने कहा हमारे पास नंबर नहीं है, कल को हमारे इत्तेहादी कैसे जाएंगे इलेक्शन के अंदर, हम किस मुंह से जाएंगे, अवाम हमें क्या कहेगी। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। केपीके में सिर्फ डीआई खान में ये जो मेरे भाई बैठे हुए ना, पीएमएलएन ने पूरे 73 वोट लिए हैं। मतलब अब ये इसको क्या 73 को आप कर लें कि कितने वोट, 73 वोट, 100 भी पूरा नहीं किया इन्होंने। ये तो इनके हालात हैं। दूसरे मेरे भाई हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, वो उनका एक तो अब वो तो उनके जो वो कुंडी साहब के एमपीए भाई को ना, उनको तो वैसे ही रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो क्लेम किया था कि अगर मैंने पीटीआई को यहाँ से ना हराया तो मैं यहाँ से इस्तीफा देकर जाऊंगा। तो उनको तो उन पे तो अदम एतमाद उन्हीं के अपने घर की यूनियन काउंसिल्स ने कर दिए। हमसे आधे वोट तो मौलाना भी नहीं ले सका। तो इनको कहें, वो जो मरियम बीबी ट्वीट करती थी ना, इनका इनकलाब ऑडियो वीडियो रक्शे ट्रक से होता हुआ ना, अब पीछे वो क्या कहते थे, सोनिया पीछे मुड़, तेरी लोड़ पै गई है। तो ये हम पे अदम एतमाद करते करते अवाम ने इन पे अदम एतमाद कर दिए। और मौलाना साहब को तो कहा है वापस आ जाए, आपकी लोड़ आपके हल्के में पड़ गई है, आप लोग अपना होम टाउन भी हार गए हैं। और मरियम बीबी को कहा है अब मैं इनसे क्या इस्तीफे मांगू। चले मैं अली बलोच तो मेरे भाई हैं, सिटिंग एमएनए हैं, इनसे मैं इस्तीफे मांग सकती हूँ। अब मैं ये कहती हूँ अच्छी लगूंगी मरियम बीबी को कि केपीके के लोगों ने आपको तो इस काबिल भी नहीं समझा कि 100 वोट आपको दे सके, तो इस्तीफा दे। क्योंकि वो तो किसी स्कूल असेंबली की भी मेंबर नहीं है कि वहां से भी वो इस्तीफा दे सके। तो बात सादा सी है, अवाम का एतमाद वोटों की सूरत में आता है। क्या कहेंगे अब ये, पेशावर पे तो हमें ताने देते थे, पेशावर पे तो हमें सुनाते थे, आज ही कहेंगे कि ये इलेक्शन रिग्ड था। सादा सी अक्सरियत बात ये, केपीके के अवाम ने 65 तहसीलों में से उन्होंने मेजर तहसीलें पीटीआई के हक में दी हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर वोट पीटीआई का है। और ये 11 जमातें भी उतने वोट नहीं ले सकी और उतनी तहसीलें नहीं ले सकी जो पीटीआई ने ले दी हैं। तो अवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया। अवाम ने तो इनको ये भी बता दिया कि तुम लोगों की आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ मुहिम के हम किसी तरह से उसका साथ नहीं देंगे। तो ये तो अवाम का भी फैसला सामने ठीक है। जरा पीपल्स पार्टी को सुन लीजिए, फिर आलिए नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा आपके पास वापस आऊंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन मुर्तजा साहब, ये अवाम का एतमाद हो, तहरीके अदम एतमाद हो, या आलिया हमजा का या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एतमाद हो, यहाँ से शुरू करते हैं। आपने इनका एतमाद देखा, जरा फिर इनको बता दीजिए अभी कि आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है। 27 फरवरी को ऑब्वियसली आप निकल रहे हैं, आपका प्लान आ गया, पूरा स्केड्यूल आ गया, आपके पड़ाव आ गए कि कहाँ कहाँ रुकेंगे। मुझे सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दें कि 27 फरवरी को आप लोग निकल रहे हैं, 6 मार्च को आप लोग पहुँच रहे हैं इस्लामाबाद। क्या बिलावल साथ होंगे, लीड करेंगे? जी बताइए। हाँ जी बताइए। बिनिश, हम 6 मार्च को नहीं पहुंच रहे। पंजाब सेंट्रल पंजाब में वो 5 मार्च को पहुंचेंगे। ओके, इस्लामाबाद की बात करें। हाँ, वहां से 6 मार्च को निकलेंगे और आगे आके रुकेंगे वो पत्तोकी में। वहां से 7 मार्च को निकलेंगे और 8 को पहुंचेंगे लाहौर में। अच्छा। और 7 मार्च को शाम को पहुंचे, 8 मार्च को सुबह लाहौर से निकलेंगे। तो ये इस तरह से है। वो इतना आप 6 मार्च तक ही खत्म करके बैठ गए। नहीं, चलें ठीक है, आप 8 मार्च को निकलेंगे, चले अच्छी बात है। अभी आपने स्केड्यूल भी मुझे बता दिया। 9 को चले पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद, चले जी 10 को पहुंच जाते हैं। जब भी पहुंचते हैं मुझे पहले ये क्लियर कर दीजिए कि क्या बिलावल भुट्टो जो आपके चेयरमैन हैं वो साथ होंगे इस कारवां के, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ उन पड़ाव पर आएंगे, तकरीर करेंगे और वापस चले जाएंगे? नहीं, वो हमारे साथ ट्रेवल करेंगे, हमारे साथ। वो कंटेनर पर होंगे ऑल द टाइम, आप लोग के साथ रहेंगे? नहीं, वो अब कंटेनर पे हो, अंदर बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, ये तो सारा रास्ता है। 10-11 दिन का सफर है, उसमें लेटना भी होगा, बैठना भी होगा, खड़े भी होना होगा। लेकिन ये नहीं होगा कि वो कारवान का साथ छोड़ के और वो कहीं और चले जाएं। ये इस तरह नहीं है, वो उधर साथ मौजूद रहेंगे।
ठीक है जी, ये आलिया हमजा के लिए आपने क्लैरिफिकेशन तो दे दी, अब आम को भी दे दी, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी चीज़ें आ रही हैं। मुझे एक वक्फा लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी डिस्कशन को हम आगे लेके जाएंगे विद द 3 डायनामिक पैनलिस्ट वी हैव टुनाइट। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद। आलिया हमजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अली गौहर बलोच साहब PMLN से, हसन मुर्तज़ा रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, दूसरा सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों लग रहा है और ये परसेप्शन बड़ा स्ट्रांगली प्रिवेल कर रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदम एतमाद के मूड में ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि यू पीपल हैव मिस्ड द बस। वो वक्त, वो टाइमिंग चली गई जब तहरीक अदम एतमाद आप लोगों को करना चाहिए था, जब आप लोग कीन थे करने के लिए। शुक्रिया बीनिश। देखें बीनिश, ये तो हर आदमी को हक है कि वो उस पर कुछ भी सोच सकता है, अपना इजहार राय जो है वो कर सकता है। पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और उसने जब भी फैसले लिए हैं या फैसले किए हैं वो सारे, हमारा माजी जो है वो सबके सामने है। हमने तो कभी ये किया ही नहीं कि हम जो नहीं करना चाह रहे हैं वो हम कर रहे हों और उस पर परसेप्शन क्या बन रही है। या ये पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी इस ज़हन की सियासी जमात नहीं है। हमारा तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रहा है शुरू दिन से कि हमें नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाना चाहिए। और जब हम ये आखिरी दफ़ा मिले हैं मियां शहबाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया कि पीपल्स पार्टी तो डे फर्स्ट से क्लियर थी और हमारे में दो राय थी, और अब हम भी जो है वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमने नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाना है। ये कहना कि पीपल्स पार्टी चाहती नहीं है, मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी नो कॉन्फिडेंस चाहती भी है और इंशाअल्लाह ताला उसे कामयाब भी करेगी। ठीक है, अली गौहर बलोच साहब, आप आते हैं मेरे शो पर, आपके बाकी कॉलीग्स आते हैं मेरे शो पर, और वो इमरान खान साहब उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ हमें डिफरेंट पॉइंटर्स बताते हैं, डिफरेंट नकात, 1 2 3, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। इकॉनमी को देख लीजिए, पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर, जो पहले गामजन था वो बिल्कुल माइनस में उसकी ग्रोथ जा रही है। GDP को देख लीजिए, बड़े आगे फिगर्स भी बताते हैं। सर, क्या ये जितनी भी तनकीदी पॉइंट्स आप मुझे बताते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, उनकी गवर्नेंस के ख़िलाफ़, क्या वो नाकाफ़ी हैं? क्या अब हम ये देख रहे हैं कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि पर्सनल लाइफ को लेकर के हैशटैग्स चल रहे हैं? फिर तो FIA ने हरकत में आना ही था। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबडी ऑर्डिनरी, हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम इमरान खान की बात कर रहे हैं। मतलब मरियम साहिबा भी ट्वीट कर रही हैं, मरियम कंडेम भी कर रही हैं इस चीज़ को कि भाई FIA क्यों हरकत में आ रही है। ये चीज़ काबिल मजम्मत और काबिल मुरम्मत होनी चाहिए, रादर देन कि आप इसको डिफेंड करें। देखिए, गुजारिश ये है कि जो भी ये रवायत जो है, मतलब है कि गलत जुबान इस्तेमाल करने की, वो तो फिनिश, मुझे आवाज नहीं आ रही अली गौर की। ठीक है, मैं फिक्स कराती हूँ, जी अली कंप्लीट करें। जी PTI ने, मतलब है कि ये रवायत तो खुद डाली है, मतलब इनकी जो, इन्होंने तो तमाम हदें पार की हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको वुज़रा ने, आपने नहीं देखा कि इनके वुज़रा ने लाइनों में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन को गालियां दी? आपने नहीं देखा कि इनके वुज़रा ने शादी की तकारीब में सहाफ़ियों को थप्पड़ मारे? आपने नहीं देखा, और पूरी पाकिस्तानी कौम ने, कि इन्होंने जूते उठाकर और जो है वो, मतलब है कि टॉक शोज में टेबल के ऊपर रखे? अमीन अली गंडापुर ने, आपने नहीं देखा कि कश्मीर में मरियम नवाज साहबा के बारे में क्या जुबान इस्तेमाल गलत किया, कंडेमेबल है, वो सब गलत है सर, वो सब गलत है, लेकिन टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। वो गलत करेंगे तो आप भी गलत करेंगे क्या? देखिए कोई भी करे वो गलत है, एक बड़ी सिंपल बात है। हाँ, कोई भी इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करे वो गलत जुबान है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज आपकी, मैं आलिया हमजा को रिस्पॉन्स करना चाहूंगा, क्योंकि आपने उन्हें बहुत ज्यादा टाइम दिया कि वो अपनी गुफ्तगू लगातार जो उन्होंने लिख के लाती है, पूरी तकरीर उन्होंने की है, तो मैं उनकी गुजारिश करूंगा। देखिए, शर्म की कोई हद होती है। बंदा टॉक शोज में बैठकर हम सब बात करते हैं, लेकिन अफसोस सियासी तौर पर आप देखें कि पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया में देखा कि KPK की आवाम ने लोकल बॉडी इलेक्शन में वोटों के जरिए इनकी किस तरह से पिटाई की है। और फिर भी ये कहते हैं ये एक वो DI खान की एक सीट, एक वो नादिम की जीत गए या चेयरमैन की, तो उसके ऊपर मतलब है कि ये तो इस तरह खुश हो रहे हैं जिस तरह के हिजड़ों के घर कोई औलाद पैदा होगी हो। दूसरी बात ये है कि परवेज खट्टक के हल्के में इनको कल को शिकस्त फाश नहीं हुई KPK में। पूरे इनकी हुकूमत के होते हुए 14 दिनी इलेक्शन अभी हुए हैं, उन 14 में से 13 इन्होंने हारे हैं।
कराची की आवाम ने जहां पर इन्होंने वोट चोरी करके वोडा को जितवाया था, वहां पर पीटीआई 6 नंबर पर आई है और कराची की आवाम ने इनको किक आउट किया है, फिर भी इनको शर्म नहीं आती। और कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन देख ले, और क्या तरीका है अवाम की बेजारी का, अवाम के गैदो गजब का तो वोट ही है ना। तो वोट के जरिए आप देख ले कि कंटोनमेंट बोर्ड में क्लीन स्वीप हुआ है पूरा पंजाब। वो नवाज शरीफ को वोट पड़ा, वो मरियम नवाज को वोट पड़ा, वो शहबाज शरीफ को वोट पड़ा। मकसद ये है कि इनको तो एतराफ करना चाहिए टॉक शो में आके कि हमें बार बार इबरतनाक शिकस्त हो रही है और कहीं भूले भटके अपनी हुकूमतों के अवसर रसूख इस्तेमाल करते हुए यही चीज मैं कह रही हूँ, सीट जीत जाते हैं, तो इसमें क्या कमाल हो गया है? यही चीज मैं कह रही हूँ। मैं आलिया आपकी तरफ आ रही हूँ, यही चीज मैं अली गौहर कह रही हूँ। अभी आपने जितने भी पॉइंटर्स बताए, आप एक सियासी वर्कर हैं, आपने सियासत के बेस के ऊपर जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो इलेक्शंस चल रहे हैं, उसके ऊपर आपने पॉइंट्स बताया। तो अब अच्छा लगता है कल को आपकी पार्टी में से फॉर एग्जाम्पल मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो फॉर दैट मैटर, अगर कल को वो वजीर आजम बनेंगे और उनके खिलाफ कोई गालियों वाला ट्विटर पे ट्रेंड चल जाए तो आप लोग को अच्छा लगेगा। तो जो गलत प्रैक्टिसेस हैं उसको आपको खत्म करना चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो किसी भी पार्टी के अगेंस्ट हो या कहीं से भी आ रही हो। जी देखें ना, बाय एंड लार्ज देखें, उसमें मैं तो अपनी आप को जाती राय दे रहा हूं कि ये जो इमरान अहमद नियादी ने गालम गलूच वाला कल्चर पाकिस्तान में परवान चढ़ाया, कंटेनर पे खड़े होकर भी देते रहे, उस कल्चर को अब बंद होना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे दीगर पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको ना ही इन चीजों को सपोर्ट करना चाहिए और ना ही इन चीजों के ऊपर मतलब ये करनी चाहिए। मैंने तो इनके वुदरा की भी जुबानें दिखाई हैं, आप भी ये मुझे बताएं। तो हमने कंडेम भी किया है ना, तो किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया उन जबानों को, सबने कंडेम ही किया है जी। असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर अली नवाज अवान ने कौन सी जबान इस्तेमाल की वो आपने सुनी, पूरे पाकिस्तान ने सुनी थी। तो हम तो कंडेम करते हैं इन चीजों को, ये चीजें इखलाकियात सियासत अपनी जगह नहीं ना, लेकिन जब मरियम नवाज ट्वीट करेंगी सपोर्ट में तो फिर हमें उस बारे में बात करनी पड़ेगी। मैं जरा आलिया से मौका ले लूं। जी आलिया, बहुत देर से कुछ कहना चाहती है, कॉन्फिडेंस के अपनी रीजन बता दें, आपके इतने ड्रॉबैक्स जो है आपके ऑपोजिशन ने आपको गिनवाए हैं, जी बताइए। बिनेश, मैं अब क्या कहूँ, मैं आकर यहाँ पर जितना मर्जी झूठ बोल लूँ, जितना मर्जी केपीके के इलेक्शन पर बात कर लूँ, 22 तहसीलों में सेकेंड फेज में इलेक्शन हुए, एक सीट पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने नहीं निकाली। और मेरे भाई आकर क्या कहानी सुना रहे हैं कि डीआई खान में तो इन्होंने 73 वोट लिए हैं। जिस नौशहरा की सीट की ये बात करें, आपको मैं बता दूं 40,000 वोट पीटीआई ले रही है और इनका बंदा 2,000 वोट ले रहे हैं। को अल्लाह को माने, कोई अवाम यहाँ पर कोई हर चीज सामने है। अभी तो 2 दिन हुए, ऑफिशियल रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने शाया किया, उसकी वेबसाइट के ऊपर सारा कुछ है। ये जो आकर कहते रहेंगे और इनको कोई कुछ नहीं कहेगा, इनसे कोई नहीं पूछेगा कि आप किन बेसिस के ऊपर आकर ये सारी बात करें। और फिर आप जो बात करी थी उस पर ये नहीं आएंगे, ये कभी भी नहीं कहेंगे कि ये जाकर वहां पर किस तरह के खुद नारेबाजी करते रहे। इन्हीं के एक बुजुर्ग लीडर वो किस तरह की बातें करते रहे, ट्रैक्टर ट्रॉली तक की बातें इनके लीडरान करते रहे। मियाँ साहब जलसों पे, हमारे जलसों में हमारी खवातीन के बारे में जा जाके वो कैसी बातें करते रहे। मरियम बीबी वो जो खान साहब और उनकी औलाद के बारे में कैसी बात करती रही। और अभी जो कल की बात है, मैं तो एफआईए को कहूंगी आपने चीले चमचे पकड़े हैं, असल तो मलका जालसाज आपने पकड़ी ही नहीं है। वो जो ट्वीट करके जिनको शाबाशी दे रही है और जो ये कह रही है और ये कबूल कर रही है कि ये पीएमएलएन इस घटिया टैग के पीछे थी, सिर्फ वो नहीं इनकी पूरी लीडरशिप इस बात को ऑन करिए। मुझे तो अफसोस ये नहीं होता, मैं खुद एक खातून हूं, बिनिश खातून होकर आप एक ऐसी खातून के बारे में जो ना सियासी खातून है, ना वो आकर अपनी सफाई दे सकती हैं, ना उनका कोई ताल्लुक है, वो एक घरेलू खातून है। मरियम बीबी खुद सियासत के अंदर है। बात सिर्फ इतनी, आप शीशे के घर में बैठे पत्थर मारिए और आप एक ऐसी खातून के बारे में ट्रेंड चला रही हैं। अफसोस ये नहीं होता है, अफसोस ये होता है कि कल को आप भी सियासत में, जो आपके वालिदे मोहतरम ने बेनजीर साहिबा का हाल किया था, अब आप ये देखें कि उनकी अपनी बेटी सियासत के अंदर है और किस तरह की बातें होती है। अफसोस हमें यहाँ पर ये नहीं होता, अफसोस इनके ऊपर भी। गौहर साहब यहाँ पर बैठे, इनसे पूछे इनकी जमात कैसे कैसी नाराबाजी करती है और किस किस तरह की वहां पर बातें होती हैं जिनको बर्दाश्त किया जाता है। गलत इस चीज का नहीं है, गलत इस चीज का नहीं। I have to go for a break. Please allow me to take a break. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। हसन मुर्तज़ा, अली गौहर बलोच और आलिया हमजा हमारे साथ मौजूद है। जी हसन मुर्तज़ा साहब, एक बड़ा सीरियस इशू पाकिस्तान में सियासत के हवाले से, यही अलमिया है पाकिस्तान का कि सियासी होते होते बात एकदम से पर्सनल हो जाती है। जो सियासी चीज़ है उसको सियासी ही रहना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोचते हैं, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ट्विटर के ऊपर? देखिए बिनिश, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इस किस्म की सियासत का हिस्सा नहीं रही। हमने तो ये चीजें भुगती हुई हैं। बीबी शहीद के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह से करैक्टर असैसिनेशन की गई, जिस तरह से तस्वीरें हेलीकॉप्टर्स के जरिए से फेंकी गई और फिर मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें कसनी असेंबली के अंदर भी, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी, हमने ये सारी चीज़ें भुगती हुई हैं और हमेशा हमने ख़वातीन का एहतराम किया है। हमने कभी किसी मुखालिफ को, हमें बड़ी शर्म आती है जब हम किसी भी जमात की गालियों का जवाब दे रहे होते हैं ना, तो अंदर से हम कुड़ रहे होते हैं। निकालनी हमें भी आती हैं, ज़बानें हमारी भी हैं, लेकिन हमारा ज़मीर और हमारी वो ग्रूमिंग हमें इजाज़त नहीं देती कि हम इस किस्म की चीज़ों का हिस्सा बने। मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ ऐसे तमाम ट्वीट्स का और हैशटैग का और इस किस्म की कंपेन का। मैं बिल्कुल उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और ये सियासत नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, दूसरी चीज़ बिनेश ये है कि हमें इस चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ और मेजर्स लेने पड़ेंगे। हम जो पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ते हैं, हम जो पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल सिस्टम को हम जो कमज़ोर करते हैं और एक नई पार्टी हर दफ़ा बनाकर और उसको आजमाया जाता है और वो जो पार्टियां तोड़कर बंदे लाए जाते हैं, वो बंदे आकर अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए ऐसी ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। आप अगर एक चीज देखें, तहरीके इंसाफ के पास अपने जीते हुए उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ के जीते हो, वो बिल्कुल ही बहुत ही कलील तादाद में होंगे या शायद मैं समझता हूँ हो ही ना। उनके जितने भी स्पेशल सीट्स हैं उस पे उनके कारकुन या उनके वो नजरियात के लोग मौजूद होंगे। बाकी तो जितने इलेक्टेबल्स हैं वो आप देखें सारे पार्टियां तोड़ के लाए गए हैं और सारे ने एक एक पार्टी नहीं 10-10 पार्टियां बदली हुई हैं। वक्त कम है, आपका पॉइंट आ गया। आलिया मुजम्मत आई है। मेरी अर्ज को सुन लेना, मैं तो बोला ही नहीं हूँ बिनेश। बस क्या करें, प्रोग्राम का वक्त ही कम होता है सर। आई जस्ट हैव टू टेक द फाइनल वर्ड। मैं जरा आलिया से पूछ लूं, उनकी तसल्ली हुई है आपकी मजम्मत के बाद? क्या करूँ 30-32 मिनट के प्रोग्राम के अंदर मैं कैसे आप सब लोगों के जलसे सुन लूं? मेरी भी मजबूरी थोड़ी समझे। जी आलिया, फाइनल कमेंट्स दे दीजिए, मजम्मत आ गई है। देखें जी बिल्कुल, मैं बड़ा इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ और जाहिर है इस सारी चीज़ के ऊपर हम सबको इकट्ठा, हमारे अपने घरों में माएँ बहनें बेटियाँ, और हमें इन सारी चीज़ों को जो है मैं तो ये कहती हूँ कंडेम करना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ कंडेम उन लोगों को भी करना चाहिए जो खुद सर्टिफाइड मुजरिमा है, खुद वो सियासत के अंदर है और एक गैर सियासी खातून के ऊपर उन्होंने जिस तरह के घटिया ट्रेंड चलाकर, ना सिर्फ उन्होंने ट्रेंड चलवाए हैं, उसके बाद उन्होंने दीदा दलेरी से ये एक्सेप्ट भी किया है कि मैं इसके पीछे, यानी वो अपनी इस सारी ये जो घटिया मुहिम है इसकी वो एक वाले जुर्म भी करी है। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये जो इन्होंने 800 रुपए दिहाड़ी पर इन्होंने दिहाड़ीदार ये अपने सोशल मीडिया टीम के रखे थे, ये तब शौकत खानम को भी मलाइन करती थी, तब यानी इनकी सियासत तब से शुरू है। इन्होंने जमाइमा बीबी को भी नहीं, सिर्फ एक सेकंड, आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। मीनवाइल आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।